हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं कन्वीनियंस स्टोर बॉयफ्रेंड्स के एपिसोड नंबर 4 को। जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना वेस्टेज टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम स्टूडेंट काउंसिल के रूम को देखते हैं जहां पर हारुकी और तोवा वहां पर कुछ काम कर रहे थे। वहां पर स्टूडेंट काउंसिल मिकादो और वही लड़की थी जो हमें नासा के साथ दिखाई गई थी। अब इसका नाम होता है इतोकावा, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। तो वह उससे पूछता भी है कि तुम इतना खुश क्यों लग रही हो। तो इतोकावा बताती है कि ये एक बहुत अच्छा चांस होगा कि सारे लोग नासा के बनाए हुए लंच को ट्राई करेंगे। क्यों, है ना मिकादो सेनपाई? तो मिकादो भी कहता है हाँ, ये हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो वो इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। बट हारुकी और तोबा उसकी बातें समझ नहीं पाते। तभी माशिकी को हम देखते हैं जो ऐसे ही जा रही थी। तभी उसकी नज़र आने वाले स्पोर्ट्स डे पर पड़ती है और तभी इस एनिमे का छोटा सा इंट्रो सॉन्ग आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मामी और तोबा को देखते हैं जहाँ मामी सारे स्पोर्ट्स के नाम लिख रही थी और उन बच्चों के नाम लिख रही थी जो आने वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। तोबा तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि 3 लेग रेस के लिए किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मामी सारे बच्चों से पूछती है कि क्या कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, पर हम देखते हैं कि किसी को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसे देखकर मामी थोड़ा सैड टाइप सी हो जाती है। तो अभी मामी को देखकर उन बच्चों से कहता है कि तुम लड़कों को लड़कियों के साथ दौड़ने को मिलेगा, पर तब पर भी किसी का कोई खास रिएक्शन नहीं आता। तो हार मानकर तोवा खुद ही पार्टिसिपेट करने को तैयार हो जाता है और मामी भी किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो वो उसको भी साथ में पार्टिसिपेट करने को बोलता है। पर हम देखते हैं कि शायद मामी को पार्टिसिपेट नहीं करना था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन चारों को एक साथ देखते हैं जहाँ तो वह सबको बता रहा होता है कि मामी मेरे साथ 3 लेग रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। पर हारुकी मामी को देखता है, वो बोलता है कि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि मामी ये चाहती है। तो तोवा जवाब देता है, वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों, है ना मामी? हम मामी को देखते हैं जो शायद थोड़ा डरी हुई थी। वो बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं एथलेटिक नहीं हूँ। पर माशिकी उसको बोलती है कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम अकेली नहीं रहोगी। पर मामी नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, उसके साथ पेड होकर, मतलब उसके साथ जुड़कर। और तो वह एथलेटिक भी है। पर हारुकी बोलता है ये तो अच्छी बात है कि तुम तोवा के साथ पेड हो, मतलब कि वो एथलेटिक है, अगर तुम उसके साथ पेड रहोगी तो वो तुमको भी सिखा देगा। तभी तोवा कहता है तब तो हमको ट्रेनिंग करना चालू कर देना चाहिए। और वो हारुकी से पूछता है कि तुम ट्रेनिंग करने आ रहे हो ना हमारे साथ? पर हारुकी बोलता है कि मैं क्यों आऊँ तुम लोगों के साथ? पर तोवा तो उसको ले जाना चाहता था। तभी मामी घबराते हुए पूछती है कि वैसे हम ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? तभी वहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर का एक वर्कर आ जाता है। वो बताता है कि मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुम लोग कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो, मतलब वो लोकेशन देने वाला था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब उसी लोकेशन में पहुंच चुके थे जिसे कन्वीनियंस स्टोर के एक वर्कर ने बताया था। तभी हम देखते हैं कि तोवा मामी को देखे ही जा रहा होता है। तो मामी उससे पूछती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो? तो तोवा जवाब देता है, मैं बस सोच रहा था कि तुम ट्रैक सूट में बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर मामी थोड़ा शर्माने लग जाती है। मामी कहती है कि 3 लेग रेस दौड़ना भी बहुत एम्बैरेसिंग सा है। तभी हारुकी वहाँ आ जाता है। वो तोवा से बोलता है कि तुमको मामी को छेड़ना बंद करना होगा और तुमको ट्रेनिंग करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे देरी भी हो रही है। तभी मामी तोवा से पूछती है कि हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तो तोवा एक नोटबुक उसे देता है जिसपे लिखा हुआ था कि वो सब ट्रेनिंग कैसे करने वाले हैं। तो वो देखकर हारुकी और मामी थोड़ा चौंक से जाते हैं। मामी तो ये कह देती है कि ये मुझसे नहीं होगा, पर तोवा मामी को मना लेता है और वो सब दौड़ने से स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। थोड़ी देर दौड़ने के बाद मामी थोड़ा थक सी जाती है। तभी यहाँ पे माशिकी आ जाती है उन लोगों के लिए खाना लेकर। और आगे हम देखते हैं कि वो सब बड़े आराम से खाना खा रहे थे। मामी माशिकी से पूछती है कि तुम किस इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रही हो? पर माशिकी कहती है कि मैं किसी पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मना किया गया है कि मैं भाग दौड़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मतलब ज़्यादा मैं इंगेज नहीं हो सकती। तभी मामी को ध्यान आता है कि ये तो हॉस्पिटल भी जाती है। तभी मामी उससे ये पूछने के लिए माफ़ी मांगती है, पर माशिकी उसे माफ़ कर देती है। वो कहती है मैं चाहे तुम लोगों के साथ दौड़ ना सकूं, पर मैं तुम लोगों को चेयर तो कर ही सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हैंडीक्राफ्ट क्लब में कुछ लड़कियों को काम करते देखते हैं जहाँ पर माशिकी भी होती है। तभी तोवा और हारुकी वहाँ पर कुछ काम करने के लिए आते हैं। तभी वो अंदर आते हैं तो माशिकी उनको कुछ देती है ले जाने को। हारुकी उसे थैंक यू बोलता है। वो बोलता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। पर माशिकी कहती है हम तो ऐसे ही हार्डवर्क करते ही रहते हैं, ये तो हमारा रोज़ का काम है। पर हारुकी बोलता है कि ये बात सच नहीं है, तुम लोग ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो इस बार। तो ये सुनकर माशिकी उसको थैंक यू बोलती है। तभी माशिकी उनके पास आती है और वो बोलती है कि शायद मैं तुम लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर सकती। तो हारुकी ये सुनकर बोलता है कि तुम तो किसी पे भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो माशिकी पूछती है मैं किस पे पार्टिसिपेट करूँ? तो हारुकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाता। पर तभी तो वह माशिकी के बैग को देखकर पूछता है कि तुम्हारे बैग पे ये लटक क्या रहा है? ये एक चाम है, तो तुम सबके लिए चाम क्यों नहीं बनाती? तुम एक हारुकी के लिए बना सकती हो। तो ये सुनकर हारुकी थोड़ा शर्माने लग जाता है। तभी माशिकी हारुकी से पूछती है कि क्या तुमको ये चाम पसंद है? तो हारुकी बोलता है हाँ।
तो माशिकी जवाब देती है, ये तो अच्छी बात है, मैं तो पूरी क्लास के लिए फिर बनाऊंगी ये चाम। तो ये सुनकर तोवा बोलता है कि सारी क्लास के लिए। तो माशिकी ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और हम देखते हैं कि हारुकी भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम मामी लोगों को बात करते देखते हैं, जहाँ पर मामी को तोवा लोगों ने बता दिया था कि वो क्या करने वाली है। तो मामी बोलती है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, तो इस पर तोवा भी हामी भरता है। मामी सोचती है कि माशिकी इतनी मेहनत कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो तोवा ये सुनकर बोलता है कि क्या हम और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगे। तो मामी बिल्कुल से मना कर देती है। अगले सीन में हम हारुकी को हैंडीक्राफ्ट क्लब जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो मामी को अपना काम करते देखता है। वो उसे देखकर अंदर ही अंदर ज्यादा खुश हो रहा होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम तोवा को भागते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि आज मैं ट्रेनिंग के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि मामी किसी से फोन में बात कर रही थी। वो फोन पे बोल रही होती है कि मुझे आज भी ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। वो आगे बोलती है कि मैं जब ट्रेनिंग कर लूंगी तो मैं तुमको फोन करूंगी। और वो तभी तोवा को देख लेती है। तोवा भी उसे देख लेता है। वो उससे माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। आगे हम स्टूडेंट काउंसिल के रूम को देखते हैं, जहाँ मिकादो हारुकी को कुछ काम करने को बोलता है और वो बोलता है कि आसुमी के साथ तुम ये कर लेना। पर साकुरा कोजी कहता है कि आसुमी आज लीव पर है। तो हारुकी खड़ा होकर बोलता है कि रहने दीजिए, मैं ये सब अकेले काम कर लूंगा। हारुकी बोलता है कि जब तक मैं ये सब काम करता रहूंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे सक्सेस मिल रही है। तो मिकादो भी इसको थैंक यू बोलता है इतना हार्ड वर्क करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम तोबा और मामी को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मामी तोबा को आज मैच कर रही थी, पर तभी वो थक कर रुक जाती है। और तभी तोबा उससे बोलता है कि तुमको मुझे मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा ओवरडू मत करो। अगर तुम हर्ट हो गई तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि तुम इतना मेहनत कर रही हो। और तभी वो दोनों फिर से भागने लग जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम हारुकी को कुछ ले जाते हुए देखते हैं। तभी वो मिशाकी को रात में भी काम करते हुए देखता है और उसे देखकर वो मुस्कुराता है। तभी हम फिर से तोवा और मामी को देखते हैं, जहाँ पर वो इस बार 3 लेग रेस एक साथ करने वाले थे। तो वह मम्मी को बोलता है कि चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर मामी थोड़ा झिझक रही थी और थोड़ा सा शर्मा भी रही थी। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, पर तो उसको किसी तरह समझा लेता है और वो फिर दोनों भागना शुरू करते हैं कि तभी मामी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तो वो उसका बैली पकड़कर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर मामी बिल्कुल सी शर्मा सी जाती है। तभी तो वह उससे बोलता है कि मैं अभी रुक सकता हूँ, जब तुम रेडी होगी तब मैं ये शुरुआत करूंगा। पर मामी थोड़ा शर्माते हुए अपने पेट को छूती है और वो फिर मान जाती है। उसके बाद वो दोनों फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। अगले सीन में हम उन चारों को फिर से देखते हैं। वो सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो सब अच्छा ही बोलते हैं। वहाँ पर मिशाकी मामी को गुड लक भी बोलती है और मामी भी मिशाकी को गुड लक बोलती है। और तभी मामी और तोवा वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मिशाकी और हारुकी उन दोनों को ऐसे जाते देख साथ में हंसने लग जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम आसुमी और हारुकी को एक साथ देखते हैं, जहाँ आसुमी हारुकी को बताता है कि तुम अपने बाल अच्छे से धुल लो क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो ये सुनकर हारुकी थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी मिकादो उससे बोलता है कि तुम लोगों को ब्रेक चाहिए था ना, इसलिए। तो ये सुनकर हारुकी थोड़ा सा खुश हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि आसुमी और हारुकी हैंडीक्राफ्ट क्लब में कुछ पीने को ले आते हैं। तभी हारुकी मिशाकी को देखता है जो अपने काम पर ही बिजी थी। तभी वो एक बॉटल उठाकर मिशाकी के पास ले जाता है और उसको दे देता है, जिसे देखकर मिशाकी भी थोड़ा खुश होती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इतोकावा नासा के बनाए हुए लंच को मिकादो लोगों को दिखाने आई होती है, जिसे देखकर मिकादो लोग भी बिल्कुल से खुश हो जाते हैं। और तभी हम आगे देखते हैं कि स्कूल फेस्टिवल आ चुका है और सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। तभी हम हारुकी लोगों को देखते हैं जो कि मिशाकी का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मिशाकी आ भी जाती है और वो अपने साथ चांस भी लाई होती है सबके लिए। तभी तो वह सारे बच्चों को इकट्ठा करने लगता है और सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और तभी मिशाकी सबको चांस देने लगती है, जिसे देखकर सारे बच्चे खुश से हो जाते हैं और वो उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिशाकी हारुकी लोगों को भी चांस देती है। वो बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए कैसे भूल सकती हूँ, जिसको देखकर वो सभी बिल्कुल से खुश हो जाते हैं और मम्मी मिशाकी को थैंक यू बोलती है। और तभी मिशाकी हारुकी को भी एक चाम देती है, जिसे देखकर हारुकी ले लेता है और वो मिशाकी को बहुत अच्छे से थैंक यू बोलता है और मिशाकी इसको देखकर स्माइल करती है। और तभी हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल चालू हो चुका है और सारे बच्चे अपने अपने में जुट जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये सब मिशाकी कहीं बैठे हुए सब देख रही होती है कि तभी उनके पीछे से नासा लोग जा रहे होते हैं लंच लेकर। मिशाकी उनको रोकती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग लंच ले जा रहे हो। तो नासा हाँ बोलता है। तो मिशाकी उन लोगों को गुड लक बोलती है, तो नासा भी उल्टा थैंक यू बोलता है। तभी तो कावा माशिकी से पूछती है कि क्या तुम हमारे लिए कुछ काम कर सकती हो। आगे हम देखते हैं कि मिशाकी ये तो कावा लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को लंच बांट रही होती है। आगे हम देखते हैं कि साकुरा कोजी और मिकादो का रिले होने वाला है, जिसको लेकर वहाँ पर सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं। और तभी हम लोग मामी और तोवा को एक साथ देखते हैं। उनका मैच भी जल्दी आने वाला था, जिससे मामी थोड़ा सा नर्वस होती है, पर तोवा उसको थोड़ा मोटिवेट करता है।
वो बोलता है कि तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आगे उन लोगों की दौड़ चालू ही होने वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि हारुकी और माशिकी वो लोगों को चीयर कर रहे हैं और तभी रेस चालू हो जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि रेस खत्म हो चुकी है। हमको ये तो नहीं बताया जाता कि कौन जीता है, पर हम देखते हैं कि तोवा और मामी बिल्कुल से थक चुके थे। तभी तोवा मामी को घूरने लग जाता है और मामी भी इसको देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर सारे बच्चे मामी की तारीफ करने लगते हैं उसके एफर्ट को देखकर, और तोवा ये देखकर मामी से बोलता है कि देखा तुमने कितना अच्छा किया। और ये सुनकर मामी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो चुका था और तोवा और हारुकी कहीं जा रहे थे। तभी सामने से माशिकी आ जाती है। उसको देखकर तोवा हारुकी को अकेला छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हारुकी और माशिकी एक साथ जा रहे थे। तभी हारुकी माशिकी को थैंक यू बोलता है चाम के लिए, पर माशिकी कहने लगती है कि तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। वो आगे कहने लगती है कि मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों की ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, पर तुमने मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी जिससे मैं कुछ कर सकती थी। मुझे लगा था कि मैं पहली बार किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो ये सुनकर हारुकी भी थोड़ा खुश होता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और वो दोनों कहीं शेल्टर लेने के लिए भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने कहीं शेल्टर ले लिया है। तभी माशिकी अपने बैग में कुछ निकालने की कोशिश करती है, पर वो नहीं निकालती, अपना बैग बंद कर देती है। हारुकी उससे पूछते है कि तुम क्या कर रही थी, पर माशिकी मना कर देती है और तभी वो दोनों बारिश का मजा लेने लगते हैं। तभी हारुकी अपना ट्रैक सूट निकाल कर माशिकी को दे देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और माशिकी उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है और पहन लेती है। और तभी वहाँ पर थोड़ा सा होलसम मोमेंट्स आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लग जाते हैं। और तभी हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।